गुड मॉर्निंग। मैं बुद्धेश्वर प्रताप सिंह कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार बहुत ही खास होने वाला है, जिसको कि आप जानते हैं कि हमारे आज ग्रेट डायनेमिक लीडर नंद किशोर यादव जी, जो कि आज हमें मोटिवेशनल ट्रेनिंग देने वाले हैं, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि आपको मोटिवेट भी करता है और आपके लिए बहुत कुछ आपको ज्ञान की इससे प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर के बाद हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर नंद किशोर यादव जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। यदि आपके कोई नियर डियर यदि कोई बचे हुए हैं यहाँ पे आने के लिए और आपने किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके पास 1 मिनट का समय है। वैसे नंद किशोर जी आ चुके हैं और नंद किशोर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नंद किशोर जी, ओवर टू यू। आप अपना स्लाइड शो करें और आगे का मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है आप ले सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बुद्धेश्वर प्रताप सिंह, कोरबा छत्तीसगढ़ से। थैंक यू बुद्धेश्वर जी, आपने मुझे आज का प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वेबिनार सेशन में, स्पेशल बुधवार की सेशन में उपस्थित हमारे गुरु, जिन्होंने मुझे हर समय उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कमल किशोर सिंह उर्फ के सिंह जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में हर वक्त हर समय हमें क से लेके ज्ञ तक ज्ञान देने वाले जीएन सिंह जी, पानीपत हरियाणा से, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें हर हमेशा ज्ञान ही ज्ञान दिए। और आज की वेबिनार सेशन में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ से बुद्धेश्वर सिंह जी, आज की होस्ट के साथ साथ उपस्थित जितने भी साथी हैं, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की वेबिनार सेशन में। आज की टॉपिक है चेंज, यानी बदल डालो अपने आप को। आज की टॉपिक है, अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर बदलाव होना बहुत जरूरी है, और जो खुद को नहीं बदल पाता है वो आगे नहीं चल पाता है, ये सबको पता है। क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है। अडॉप्ट द चेंज, अडॉप्ट द चेंज। प्रकृति के होने वाले अनबिलीवेबल परिवर्तनों के सह गया, वो बन गया बादशाह। जी हाँ, मार्केट का बादशाह है, आपको बनना है तो मार्केट का उतार चढ़ाव को जो आप अपने आप को मेहनत कर गया, अपने आप उसको जीत गया, अपने आप से उसको जीतने का कोशिश किया, जीत गया, तो आप इस दुनिया का, इस मार्केट का बादशाह बन सकते हैं, लीजेंड बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेंज होना बहुत जरूरी है, तो बदल डालो अपने आप को दोस्तों। हाउ टू डील विथ द चेंज इन वर्क एंड लाइफ। परिवर्तन से अपनी जिंदगी को कैसे डील करें, अपने जिंदगी को कैसे बदले, कैसे परिवर्तन करें, इन परिवर्तनों से जिंदगी में कैसे जूझे। आप नथिंग चेंज हैपेंस डेफिनेटली। पहला सिद्धांत है, नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, चेंज ओनली परमानेंट। पहला सिद्धांत है, अपने जहन में उतार लो, अपने आत्मा में उतार लो, अपने आप को समझा लो। जो नियम के अनुसार, नियम परिवर्तन हमेशा होता है, ये परिवर्तन का नियम है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन में जो अपने आप को ढाल लेता है, वही इस दुनिया का मास्टर माइंड होता है। संदेश, जो ये बातें हम आपको बता रहे हैं, आप अपने आप को संदेश दीजिए, अपने आप को जहन में उतार लीजिए कि परिवर्तन जो होता है ना, वो
प्रकृति का नियम है, इस परिवर्तन को कोई डिगा नहीं सकता है। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अनुमान लगा लो परिवर्तनों का। दोस्तों, जो परिवर्तनों का पहले अनुमान लगा लेता है कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, वही लीजेंड बनता है, वही लीडरशिप कहलाता है, वही लीडर बनता है और वही आगे अपने मार्केट में, अपने फील्ड में मास्टरमाइंड बनकर काम करता है। अनुमान लगा लीजिए पहले ही। अनुमान जो लगाता है वही इस दुनिया में राज करता है। मॉनिटर द चेंज। जिंदगी में चेंजेज को मॉनिटरिंग करें। लीडर उसी को कहते हैं, बापू उसी को कहते हैं, बादशाह उसी को कहते हैं। अब बादशाह वही बनेगा जो अपने लीडरशिप को मॉनिटरिंग करे। जबरदस्त, मुझे उस शतरंज की चाल से अपने एक जबरदस्त प्यादे को जीत हासिल कराना है, वजीर को बचाकर चलना है आगे। एडॉप्ट टू चेंज। अनुकूल के अनुसार बन जाओ। अनुकूलता के अनुसार परिवर्तन के साथ जो सामने प्रकृति ने दिया है उसे हंस का कबूल कर लो। जो भी परिवर्तन, जो भी बाधाएं सामने आता है उसको हंस का कबूल कर लो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छी चीजों को दोस्तों परिवर्तन किया जाता है, ये सभी को पता है। अच्छी चीजों को ही परिवर्तन किया जाता है, बुरी चीजों को कोई परिवर्तन नहीं करता और नहीं किया जाता है। परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को अनुकूलता में ढाल लो, अपने आप को परिवर्तन कर लो, अपने आप को बदल डालो, तो ही आप आगे कामयाब हो सकते हैं। एंजॉय द चेंजेस, टाइम फॉर चेंजेस। परिवर्तन जिंदगी में, जिंदगी का नियम है। लाइफ मस्त जियो। कुछ भी अच्छा बुरा उतार चढ़ाव देख लो, उस परिवर्तन से कभी भी अपने आप को कभी भी कमजोर होने मत दो। कभी भी माने अपने आप को कमजोर ना होने दो, अपने आप को मजबूत करके, क्योंकि संसार में हर हमेशा परिवर्तन होता है और संसार का परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होता है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी भी होता है। यू मस्ट चेंज इफ यू वांट चेंज। अपने आप को बदलना होगा। अगर आप जिंदगी में, अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, जो आपने आज तक जो काम करते आया वह काम आपको नहीं करना होगा, उसे अलग हटकर आपको करना होगा। तब बनोगे आप बादशाह, तब बनोगे बापू, तब बनोगे बिरले, तब बनोगे लीडरशिप का मास्टरमाइंड। और परिवर्तन की आंधी में जो गुजर गया, परिवर्तन की आंधियों से जो गुजर गया, सीखो सीखो। आज मैं बताता हूं इस बाज से जो इस दुनिया का बादशाह है। बाज, ईगल इसका नाम है, बादशाह। सीखो इन बादशाह से। ये दुनिया की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसकी उम्र होती है 70 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये बादशाह है पक्षियों की दुनिया में। दुनिया जब बादलों से घिरी रहती है और बारिश पड़ने से अपने अपने घोंसले की तलाश करती है, घोंसले ढूंढती है, अपने आशियाना ढूंढती है, ये बादलों के ऊपर जाकर दुनिया को चौंका देता है। बादशाह है ये अपने क्षेत्र का। दोस्तों, बादशाह है अपने क्षेत्र का ये बाज, और दुनिया को चौंका कर अपने फील्ड में अपने मास्टरमाइंड को दिखा देता है कि मैं कितना कामयाब पर्सन हूं, कामयाब पक्षी हूं। लेकिन इनके जिंदगी में भी एक परिवर्तन आता है। इसका उम्र जब 40 वर्ष का होता है तो ये अपने बड़े बुरे जिंदगी के बुरे दौर से गुजरता है। इसका पंख भारी हो जाता है दोस्तों, ये इसका उड़ना मुश्किल हो जाता है।
इसका चोंच मुड़ जाता है, शिकार करने का सारे कैपेसिटी इसका खत्म हो जाता है। कोई भी शिकार छोटा हो या बड़ा ये नहीं कर पाता है। 40 वर्ष का जब उम्र होता है तो इसका एक परिवर्तन का दौर आता है दोस्तों। यह 40 वर्ष की उम्र में बहुत भारी परिवर्तन से इसको गुजरना होता है। बुरा दौर इसका आता है। बादशाह बनने को तो बना हुआ है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है। यह बुरा दौर आपको भी देखना पड़ेगा और आपको भी बुरा दौर आ सकता है। जब आपकी फील्ड में आपकी मेहनत किया हुआ पर जब कोई ऐसे संकट आ जाएगा तो घबराना नहीं, क्योंकि आप इस बादशाह को देखिए, इनको पता है कि हमारा उम्र 70 वर्ष है लेकिन 40 वर्ष की उम्र में यह न उड़ पाता है, न चल पाता है, न शिकार कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों। इसको कुछ डिसाइड करने में समय लगता है। देखिए सोच रहा है डाल पर बैठकर और चला जाता है 150 की प्रोसेसिंग में, 150 के दिन के प्रोसेसिंग में चला जाता है, ट्रेनिंग में चला जाता है, पहाड़ों के ऊपर, पत्थर के ऊपर। पहले ये क्या करता है, अपने चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ता है दोस्तों। पत्थर पे अपने चोंच को मार मार कर लहू लुहान कर देता है। अपने नाक को, अपने कान को, अपने मुंह को लहू लुहान कर देता है और अपने चोंच को तोड़ता है दोस्तों। कुछ दिन तक ये अपने चोंच को निकलने का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद में जब इनका चोंच नया निकल आता है तो उसी चोंच से क्या करता है, अपने पंख को तो नोच नोच कर पूरे शरीर को लहू लुहान कर देता है और सारे शरीर का जितने भी छोटे बड़े जितने भी पंख है सारे को नोच कर फेंक डालता है दोस्तों। इसके बाद अपने उसी चोंच से अपने नाखूनों को तोड़ता है और नाखूनों को तोड़ने के बाद कुछ दिन तक यह इंतजार करता है और इसको नया नाखून निकल आता है, नया पंख आता है, नया नोक, नया चोंच, नया पंख, नया नाखून और फिर 30 वर्ष की इस दुनिया पर राज करता है बादशाह बनकर। इसको नाम है ईगल, इसका नाम है वाज। इसका एग्जाम्पल से आपको सीखना होगा दोस्तों। चेंज ही दिलाता है आपका कामयाबी का राज। आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आज आप इस ईगल से सीखिए, इस ईगल को देखिए कितने कठिन भरी रास्ता को चुना और अपने आप को फिर से उस जवानी को वापस ले आया और 30 वर्ष तक पक्षियों के दुनिया में यह प्राणी 30 वर्ष तक फिर से माने अपना राज किया और इतने हाइट पर जाकर इसने अपना उड़ान भरा। ईगल है इसका नाम मेरे दोस्तों। चेंज होना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेना चाहते हैं तो आपको चेंज करना होगा दोस्तों। कामयाबी जब आपको पाना होगा तो आपको चेंज होना होगा, आपको अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि चेंज ही दिलाता है रिवार्ड और रिवार्ड पाने के लिए आपको चेंज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आज जो फोटोग्राफ्स आपको दिखाने जा रहा हूं, एक मोमेंट में, एक ही झटके में, एक पल में उसका जिंदगी बदल जाता है दोस्तों। यह स्लाइड पर आप देख रहे हैं डाकू रत्नागर। डाकू रत्नागर का नाम उंगली मार रखा गया था। उसके बाद में क्या हुआ, इस डाकू रत्नागर किसी जंगल में छोटे से राज्य का एक नागरिक था और यह क्या करता था, वहां का राजा इसको सजा दिया था। कोई ऐसे घटना हुआ था, उसने इसको सजा दिया था और इसने जंगल में चला गया और 1000 लोगों का मारने का प्रण बना लिया। इसके रास्ते से, उस जंगल के रास्ते से जो भी व्यक्ति जाता था उसको मारकर और क्या करता था, उसके उंगली काट कर ये क्या करता था, माला पहन लेता था। इसको लोग उंगली मार डाकू के नाम से जानने लगा। जी हाँ दोस्तों, यह क्या करता था, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए डाकू बन गया था और डकैत बनकर लूट मार करके और लोगों को मारकर उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता था। भय इतना फैल गया था पूरे राज्य में कि उस जंगल उस रास्ते से कोई जाना नहीं पसंद करता था। डाकू उंगली मार इसका नाम था, पूर्व नाम इसका रत्नाकर था। डाकू रत्नाकर के नाम से था। जी हाँ दोस्तों,
और एक ऋषि इनको मिला जंगल में। नारद जी ने ऋषि का रूप पकड़कर इनके सामने गया। गांव वालों ने उसको रोकने की कोशिश किया, तो नारद जी ने गांव वालों को बताया कि से मुझे उनकी जरूरत है, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक डाकू रत्नागर को चेंज नहीं हो पाएगा, मुझे वहां जाना ही होगा, वो नहीं मारेगा मुझे, नहीं कुछ कर पाएगा। और वह ऋषि के रूप में नारद जी पहुंच गए डाकू रत्नागर के पास। और डाकू रत्नागर क्या किया, उसको भी मारने की कोशिश किया, लेकिन उसके मस्तक पर जो तेज था, तेज देखकर ये घबरा गया कि यह क्या हो रहा है। मैं आज तक 999 व्यक्ति को मारने के बाद इनको माँ भी इनसे मिलना बंद कर दिया, क्योंकि तो 1000वां व्यक्ति जो था इसका टारगेट था पूरा होने का, इसका माँ भी डरने लगा था। माँ हमेशा इससे मिलने जाती थी, इसको खाना खिलाती थी, इसको कपड़े ला कर देती थी, हर कुछ करती थी। लेकिन जब 999 व्यक्ति को इसने मार दिया तो 1000वां व्यक्ति उनका माँ ही टारगेट हो सकता था, इसीलिए उसकी माँ डर गई और इससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। जब वो ऋषि मुनि इसके सामने आया, इसने डाकू उंगलीमार ने उसको मारने की कोशिश किया, तो ऋषि ने बताया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और मेरे पास जो धन है वो मैं तुझे देने आया हूँ। तो कहा तूने तो फूलों का माला पहना है कि तुम कहां से कुछ दे पाओगे, तेरे सर बदन पर तो कुछ है ही नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। तो ऋषि मुनि यानी नारद जी ने इनको समझाया कि देखो जो तुम पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारे परिवार भागीदार है या नहीं। तो डाकू उंगलीमार ने कहा कि से नहीं, मैं अपने पूरे परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, सबको मैंने क्या करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, यहाँ से लूट मार करके जाके घर में देता हूँ, मेरे पापों में सभी आदमी भागीदार है। सोचने वाली है दोस्तों। नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाकर पूछ के आओ, मेरे एक प्रश्न है, इसके बाद तुम मुझे मार देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यदि पूछ के आते हो उसके बाद में मैं ऐसा दौलत तुम्हें देने वाला हूँ कि तुम्हारा धन कभी कम होने वाला नहीं है। और डाकू उंगलीमार ने उसको पेड़ से बांध कर चला गया। अपने माँ बाप और अपने पत्नी से पूछा कि जो मैं पाप कर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे पापों में भागीदार हो। तो सभी ने कहा नहीं, तुम अपने कर्मों का फल तुम खुद भुगतोगे, मैं नहीं भुगतने वाला। कोई नहीं, उसकी पत्नी भी गई, जो तुम तो मेरे साथ जीवन सुख दुख के साथी हो, तुम नहीं सुख के साथी हो, दुख के साथी नहीं हो, तुम्हारा फर्ज है मेरा पालन पोषण करना, मुझे श्रृंगार देना, हर तरीके का सुख देना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन यह फर्ज नहीं है कि तुम्हारे पापों का भागीदार मैं बनूं। पलट गया दृष्टि दोस्तों, बदल गया नजरिया, पलट गया दृष्टि, बदल गया नजरिया, और आया और ऋषि मुनि के चरणों में गिर पड़ा। कहा कि महाराज अब आप जो कहोगे मैं वही करने वाला हूँ। और लिख डाला रामायण, बन गया वाल्मीकि ऋषि। एक डाकू से एक वाल्मीकि ऋषि एक पल में बदल गया। महर्षि वाल्मीकि नाम है इनका दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आगे स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ। एक सिद्धार्थ जो एक छोटे सा राज्य का राजकुमार था, और एक ज्योतिष ने इनको, जन्म जब हुआ एक ज्योतिष ने इनको बताया कि या तो यह बहुत ही तेज और बहुत ही होनहार राजा बनेगा, या तो ये सन्यासी बनेगा। इनके माता पिता वो दुखी हो गया और इनको बाहर की दुनिया से बिल्कुल वंचित कर दिया, राजमहल में इनको कैद कर दिया। सारे सुख, सारे कोई दुख वाली जो नाम होता है ना, इनके सामने इनके माता पिता नहीं आने दिया। जब ये बड़ा हुआ, इसका शादी हुआ, इसका बच्चे हुआ, इसके बाद में ये तो राजकुमार था, ये अपने सारथी को बोला, रथ बाहर निकलवाया और बाहर घूमने का कोशिश किया। बाहर घूमने गया, देखा एक बूढ़े आदमी को निहुर कर चलते हुए, देखा पत्ते को टूट कर गिरते हुए, और देखा एक अर्थी जो 4 व्यक्ति के कंधों पे जा रहा था। पलट गया दृष्टि, बदल गया नजरिया, पलट गया दृष्टि दोस्तों, बदल गया विचार, बदल गया नजरिया, और यह सिद्धार्थ बन गया गौतम बुद्ध। जी हाँ दोस्तों, बन गया गौतम बुद्ध। एक क्षण में, एक पल में दुनिया बदल जाती है दोस्तों, और यह सिद्धार्थ बन गया गौतम बुद्ध। एक पति अपनी पत्नी की हर सुख में, हर
समय समर्पित रहता था, और एक ऐसा समय आया जो रातों रात इनका जिंदगी बदल गया। वह अंधेरी काली रात जो उफान पर था नदियां, और ये पहुंच गया अपने पत्नी के पास, और वहां पर एक ही शब्द, एक पल में इनका जिंदगी बदल दिया, और इन्हीं का नाम है तुलसी दास। जी हाँ, राम भोला नाम था बचपन का इनका, और उसके बाद में इनका नाम पड़ा तुलसी दास। और रामचरितमानस इन्होंने रचना कर दिया, रामचरितमानस लिख दिया, तपस्या किया जाके जंगलों में, बदल दिया। एक क्षण में, एक पल में सारे दुनिया बदल जाती है दोस्तों। आपको भी बदलना होगा, आपको भी बदलना होगा। एक बैरिस्टर एसी कोच फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था। वहां पर गोरो सरकार ने क्या किया, गोरो का प्रशासन ने इसे लात मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया दोस्तों। एक बैरिस्टर हिंदुस्तान की, जिसको लात मारकर एसी कोच से बाहर फेंका। बदल गया दृष्टि, बदल गया नजरिया, बदल दिया अपना विचार। तूने मुझे लात ट्रेन से बाहर फेंका है, तूने मुझे लात मारा है, तूने ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुझे देश से बाहर फेंकूंगा। वही व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, वही व्यक्ति का नाम है बापू, वही व्यक्ति का नाम है बापू, वही व्यक्ति का नाम है बापू। बदल गया दृष्टि, बदल गया नजरिया, बदल गया समय, एक पल में बदल जाता है दोस्तों, एक क्षण में बदल जाता है जिंदगी। एक लड़की अपने पियर में, अपने मैके में, अपने माता पिताजी के पास अपना खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है, बदल जाती है जिंदगी, बदल जाती है नजरिया, जब रातों रात एक रिस्पॉन्सिबल पत्नी बन जाती है, बदल जाती है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, बदल जाती है जिंदगी। उस पत्नी का जो रातों रात जब वह क्या करती है, माँ बन जाती है, इसके बाद में बदल जाती है उसकी जिंदगी, बदल जाती है नजरिया। दोस्तों, आपको भी बदलना होगा, आपको भी समझना होगा अब बदलाव कितना जरूरी है। बदलना होगा अपने आप को दोस्तों, बदलना होगा अपने आप को। जब तक आप नहीं बनोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, बदलना होगा दोस्तों, बदलना होगा। क्या आप लोग बदलना चाहते हो अपने आप को? क्या अपने आप को करोड़पति बनना चाहते हो? अपने आप को अमीर बनना चाहते हो? अपने आप को फील्ड का मास्टर बनना चाहते हो? अपने आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप और बड़े लीडर बनना चाहते हो तो खुद को बदलना होगा दोस्तों। बदलती है नजरिया, तभी आपका जिंदगी बदलती है। आपको बदलना होगा, आपको बदलना होगा दोस्तों। बहुत रोना रो लिया, पुराने जमाने की एक ही गाना को गाते हुए आप अब तक आ रहे हैं। आज की सेशन सुनकर आपको खुद को बदलना होगा। जब तक नहीं बदलोगे तब तक कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर आपको बदलने के लिए प्रत्येक दिन 6 बजे से 7 बजे तक आपको मीटिंग्स दी जाती है, आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। नजरिए में बदलाव ही बनाता है असली चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, आपको असली चैंपियन बनना है तो आपको बदलना होगा। फील्ड का मास्टर बनना है तो बदलना होगा, बदलना होगा अपने आप को, बदलना होगा अपने आप को, क्योंकि बदलाव ही जरूरी है और बदलाव ही दिलाता है रिवार्ड, बदलाव ही दिलाता है हर सब कुछ। आप अमीर बनना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, आप गरीबपुर के स्टेशन से अमीरपुर का टिकट कटाए हो और अमीर बनना चाहते हो। आप जिस मार्केट में हो, आप जिस फील्ड में हो, आप जिस नेटवर्क मार्केट में आपने ज्वाइन लिया है, आईडी अपग्रेड किया है, आपको बनाना पड़ेगा टीम और सहयोग करना पड़ेगा। उन सभी को जिंदगी को बदलाव लाना पड़ेगा और सभी को अमीर बनाना पड़ेगा। तो खुद को बदलना होगा। बदल डालो, आपको बदल डालो, अपने आप को बदल डाले अपने आप को इन्हीं चंद बातों के साथ में, क्योंकि बदलाव पर बात किया जाए तो घंटों समय लग सकता है। समय को अभाव के कारण मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओवर टू यू बुद्धेश्वर जी। थैंक यू नंदकिशोर जी। वाकई में आज आपने बहुत अच्छा
हमें मोटिवेशनल जो स्पीच दिया और आपने जो स्लाइड दिखाया वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप जो बता रहे हैं वाकई वाकई बहुत बढ़िया, जिससे कि हमारे ज़िंदगी में चेंज हो सकता है। लेकिन उस चेंज को करने के लिए अपने आप को एक दृढ़ निश्चय लेना होता है और उस दृढ़ निश्चय से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि एक बाज, जो कि अभी हमारे नंदकिशोर जी ने हमें समझाया, बताया, सिखाया कि एक बात जो है 70 साल की उम्र रहती है, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए उसकी एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे उसको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को उस कड़ी बेदी में उनको डालना होता है जहाँ पे उनको उस अपने आप के चोंच का जो होता है उसको हूम देते हैं, तभी जाके वो आगे कर सकता है। अपने पंजों का हूम देता है, यानी उसको तोड़ता है, पत्थरों पे तोड़ता है और बहुत कुछ करता है उसके लिए, तब जाके वो आगे 70 साल से भी आगे वो जीवित रहता है और बाज कहलाता है। तो इसीलिए कहा गया है, आपने सभी जान रहे हैं कि अपन को मॉनिटरिंग करना है चेंज के लिए, लीडरशिप मॉनिटरिंग करना है। तो लीडरशिप बनने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हर बदलाव को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी जो भी आपका चेंजिंग आता है उसको आपको एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप उस चेंज को एंजॉय कर सकते हैं और उस चेंज को आपको करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट चेंज इफ़ यू वांट टू चेंज, यानी आप चाहेंगे तभी वो बदलाव आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। इसलिए मैं हर बात यही कहते आ रहा था आपको कि आपको जीवन में कुछ करना है तो बदलाव लाना ज़रूरी है। और हर बार मैं आपको एक लाइन आपको दोहराता था मैं कि लाइफ इज़ लाइक ए लेक, यानी ज़िंदगी जो एक समुंदर, एक झील के समान है। इसका मैंने आपको हर बार बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चेंजिंग करता हूँ। नेक्स्ट मनी इज़ लाइक ए लेक। इफ़ यू कैन डू वर्क हार्ड और स्मार्टली, नॉट ओनली यूर प्रेजेंट बट फ्यूचर आल्सो ग्लो विथ शाइन। यानी यदि नेक्स्ट मनी एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें यदि आप कुछ परिश्रम करते हैं, स्मार्टली रूप से करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें यदि आप करते हैं तो आपका प्रेजेंट ही नहीं, आपका भविष्य ही नहीं, आपका फ्यूचर भी एक सूर्य के समान चमक सकता है। लाइफ इज़ लाइक ए लेक। इफ़ यू कैन डू वर्क हार्ड और स्मार्टली, नॉट ओनली यू बट यूर पेरेंट्स एंड यूर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो फील प्राउड विथ यू। यानी यदि आप नेक्स्ट मनी में वर्क करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सागर है जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो आपके पेरेंट्स ही नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, आप खुद भी उस पर गर्व महसूस करोगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा नंदकिशोर जी ने आज जो दिया वो बहुत ही बेहतरीन रूप से हमें समझाया और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चूँकि हमारा फीडबैक का सेशन है और मैं अब फीडबैक के इसमें सेशन में अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जो कि पानीपत से बिलोंग करते हैं, हमारे संतोष गुप्ता जी। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम संतोष गुप्ता जी। हेलो, वेलकम सर, वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, संतोष गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम। सर आज का ये जो आप बताए बदलने के लिए बहुत अच्छा लगा हमें सर। नेविगेशन में जो आपने शिक्षा दिया मुझे बहुत अच्छा लगा सर। नया बनने के लिए, बदलने के लिए। हेलो जी सर बोलिए, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपके जुबान से जो भी चीज़ निकलेगा उसको हम लोग सुनने के लिए बिल्कुल बेताबी से, आपके हर वाक्य को हम सुनना चाहते हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि हमको भी आपसे सीखना है सर। तो आप जो शब्द बोलेंगे वो हम सुनना चाहते हैं। आपने जो मुझे आपने शिक्षा दिया मुझे अच्छा लगा सर। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का सर। थैंक यू सर। वाकई में आपने बहुत सही किया जो आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे वेबिनार में बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जो कि हिसार से हैं और बहुत ही डायनेमिक ऐसे लीडर हैं जो अब उन्होंने शुरू किया है, पहला कदम रखा है अपने इस होस्टिंग के क्षेत्र में, और
अब मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिसको कि आप सभी कोई जान रहे हैं। पहली बार उन्होंने स्टेज में कदम रखा था और बहुत ही बेहतरीन रूप से हमारे समक्ष आते हैं हमारे राम शरण जी। राम शरण जी, यू आर मोस्ट वेलकम। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। राम शरण जी हिसार से। राम शरण जी, हो सकता है उनके इसमें कुछ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। हेलो। हाँ जी, वेलकम सर। थैंक यू सर। आज की मीटिंग में सर मैं लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नेटवर्क की वजह से सर प्रॉब्लम हो रही है। और सर आज की होस्टिंग बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने बहुत अच्छी स्पीच की, सर ने बहुत अच्छी शिक्षा दी और इस पे हमें सर की बातों को ध्यान रखते हुए हमें बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। और सर के सम्मान में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू। थैंक यू। वाकई में इतिहास बदलना है तो आपको ये वर्क करना ही पड़ेगा और अपने आप में चेंज, अपने आप में बदलाव लाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अपनी चाहतों को बुलंद कीजिए। कर अपनी चाहतों को बुलंद, राह खुद ब खुद बन जाएगी। कर अपनी चाहतों को बुलंद, राह खुद ब खुद बन जाएगी। तू अपनी चाहतों पे कर्म कर, किस्मत तेरी समझ जाएगी। कर अपनी चाहतों को बुलंद, राह खुद ब खुद बन जाएगी। इससे पहले कि पानी पड़ जाए इसे और प्रज्वलित कर, देख लेना एक दिन आएगा जब दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी, जब दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। कर अपनी चाहतों को बुलंद, राह खुद ब खुद बन जाएगी। चुन चुन के मोती जो लाया, एक सूत्र में जो आपने पिरोया, एक सूत्र में जो आपने पिरोया, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। सुंदर मोतियों की माला में वो तब्दील हो जाएगी। कर अपनी चाहतों को बुलंद, राह खुद ब खुद बन जाएगी। तो दोस्तों, हमारी जो है हमारे बदलाव के लिए जो हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, जो हमें शिक्षा भी देते हैं और बहुत कुछ हमें ऐसे ज्ञान देते हैं, मैं ऐसे डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा जो कि सोनीपत से बिलोंग करते हैं और वो हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर को, उनको बिल्कुल आदर सहित मैं सम्मान के साथ उनका रिस्पेक्ट करते हुए उनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर सोनू त्यागी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपके 2 शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर। सोनू त्यागी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। आपने मेरे को कर दिया और आपका प्लान भी जबरदस्त रहा और सब लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए। इसी तरह जाते रहेंगे और इसमें तरक्की करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हम आगे इसमें ग्रो करते रहेंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे। और इस संडे को मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया लेकर आ रहा हूँ मैं, बहुत ही खास स्ट्रेटजी के साथ लेकर आऊंगा सोशल मीडिया, वो बहुत ही शानदार होने वाला है और आप सभी देखना। और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मनी एक ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ही अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छी आप ग्रोथ कर सकते हैं। पेटीएम जैसी सारी सुविधा इसमें मिल जाती है, आप सभी को पता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाए और पैसे कमाए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। तो लगे रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार होस्टिंग के। थैंक यू सोनू जी। और नंद किशोर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार प्लान। थैंक यू सोनू त्यागी जी। आपने वाकई में जो हमें हर संडे को आपका इस वेबिनार का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हो सकता है आपके इससे दिए हुए माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते समझते हैं, तो आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि थोड़ी देर के बाद हमारा ये जूम मीटिंग का ये बंद हो जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक के सेशन में आप दोबारा से इसमें वापस आएंगे। और तब तक कि मैं अपने ग्रेट डायनेमिक लीडर को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ
और हमारे ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं और समझते हैं। हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जो कि कमल किशोर सिंह जी, आपका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूंगा, जिनके माध्यम से हमने बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और वो हमारे गुरु समान हैं, और उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे कमल किशोर सिंह जी, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो जी जी सर। बोलेश्वर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और इस सुबह के वेबिनार में उपस्थित सारे दोस्तों को भी नमस्कार हमारे तरफ से, और हमारे गुरु मेंटोर जीएन सर को विशेष तरह से नमस्कार। और बधाई देना चाहूंगा नंद किशोर जी को, जिन्होंने आज तो राहुल शुक्ला सर का याद दिलाया अपने सेशन में। इतना बढ़िया से प्रेजेंट किया इन्होंने मोटिवेशनल प्रोग्राम। हम समझते हैं कि किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और उम्मीद करते हैं आगे ये आप लोग को हमेशा प्रशिक्षित करते रहेंगे, और इनके प्रशिक्षण के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलेश्वर सिंह, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय नेक्स्ट। थैंक यू कमल किशोर जी। वाकई में आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं जो साथ में चल रहे हैं, और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हुए आपके छत्र छाया में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके द्वारा कहे गए वाक्यों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें 2 शब्द कहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे ऐसे डायनेमिक लीडर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और वो हमें बहुत कुछ हमें प्लान प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, और ऐसा बहुत कुछ हमें समझाते हैं, और कुछ शब्दें ऐसी होती है जो हमारे दिल में छू जाती है। वैसे डायनेमिक लीडर जो कि महाराष्ट्र से हैं, उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, और वो हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर कैलाश स्वामी जी। कैलाश स्वामी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आवाज आ रही सर? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं आप सर। अच्छी होस्टिंग करने के लिए आपका धन्यवाद।